ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य प्रिया मिश्रा, फेस रीडर स्पेशलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, आज आपके सामने चैत्र नवरात्रि के बारे में जानकारियाँ लेके आई हूँ। कौन सी राशि को कौन सी माता दुर्गा की, माँ सरस्वती की, माँ शैलपुत्री की, किसकी आराधना करनी चाहिए, उन राशियों के बारे में मैं बताऊंगी। और आज सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बताऊंगी कि कौन सी राशि का नंबर किस दिन क्या कार्य करना चाहिए, कौन सा राशि का जो स्वामी होता है वो कौन सा नंबर होता है, उसके बारे में पूरी जानकारियाँ लेके आई हूँ। वैसे तो सभी चैनल्स पे और भी एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताएंगे कि घट स्थापना कैसे की जाती है, कैसे माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, चैत्र नवरात्रे में 9 दिन कैसे पूजा की जाती है, क्योंकि चैत्र नवरात्रे अभी 2 दिन बाद आने वाले ही हैं और कुछ ही 2-3 दिन ही शेष रह गए हैं चैत्र नवरात्रि, क्योंकि चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक रहेंगे। और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना करना है, वो भी बहुत पवित्र मन से, बहुत ही शुद्ध मन से। अगर हम 9 दिन माँ की आराधना करते हैं तो हमें हमारा मनवांछित फल प्राप्त होता है और हर मनोकामना पूरी होती है। कई लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत करते हैं, फलाहार भी करते हैं, अन्न के ऊपर भी करते हैं, और कोई जल पे भी करता है, कोई जूस पे भी करता है। अलग अलग तरीके के अलग अलग व्रत किए जाते हैं, वो लोगों की श्रद्धा के ऊपर है। हिंदू धर्म में जो 13 अप्रैल है नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, उस दिन हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा नया साल भी है। उस दिन हमें बहुत धूमधाम से हिंदू तिथि के अनुसार हमें नया साल मनाना चाहिए। जो सही मायने में हमारा जो हिंदू तिथि के हिसाब से नया साल, नया सत्र है, वो 13 अप्रैल से ही हमारा प्रारंभ होगा। अब आइए जानते हैं कि हम जो नवरात्रे हैं वो किस तरह के हैं, मतलब कितने प्रकार के हैं। इसमें फ्रेंड्स गुप्त नवरात्रे भी मनाए जाते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, उसमें एक आषाढ़ और एक माह महीने में मनाया जाता है। और इसके अलावा चैत्र महीने में शारदीय नवरात्रे मनाए जाते हैं। तो अभी हम ये चैत्र नवरात्रे मनाने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुरुआत तो हो चुकी है। इस महीने में चैत्र नवरात्रि का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और जो मैं आज राशियों के साथ में इसका एक कॉम्बिनेशन लाई हूँ, वो आप देख के चकित रह जाएंगे कि कौन सी राशि को कैसे मतलब पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए। इसके साथ बहुत सारी खास चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और हमें कैसे उपाय करने चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत सारी हमारी कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो घट स्थापना है, शुभ मुहूर्त है, वो कब है, वो कितने बजे है, उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। सबसे पहले घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 13 अप्रैल 2021 के मंगलवार को सुबह 5 बजे से 28 मिनट से लेकर 9:14 तक रहेगा घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। इसके अलावा दूसरा शुभ मुहूर्त है वो 11:56 पर रह के दोपहर 12:47 तक रहेगा। तो आप लोग इसमें घट स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के दिन अगर आप कलश रखते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, चाहे वो तांबे का कलश हो, मिट्टी का कलश हो, चांदी का कलश हो, आप जैसा चाहें वैसे श्रद्धा के हिसाब से रख सकते हैं। वैसे सबसे शुद्ध होता है मिट्टी का कलश, वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रखते हैं तो शुभ फलों को प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में घट स्थापना के साथ कलश स्थापना तो करते ही हैं, इसके साथ जो 9 दिन हम विधि विधान से पूजा करते हैं। इस चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ग्रहों का शुभ योग बना हुआ है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। प्रतिपदा तिथि में विषकुंभ और प्रीति योग बना हुआ है। इस योग में विषकुंभ और प्रीति योग बना हुआ है। इस दिन विषकुंभ योग दोपहर 3:06 पे बना हुआ है और प्रीति योग की शुरुआत सुबह 10:57
17 मिनट से हो जाएगी। तो ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है और ये नवरात्रि बहुत सारी मनोकामनाएं, मनवांछित फल वाले जो हमारे फल हैं वो आने वाले हैं। और आपको फ्रेंड्स बता दूं कि और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मंगलवार को तो ये हो ही रहा है, यानी सब मंगल होगा मंगलवार के दिन सब। और माँ का दरबार बहुत ही सुंदर और लाल फूलों से, लाल कपड़े से, लाल चूनर से और श्रृंगार के साथ हम माँ का दरबार सजाएंगे। शैलपुत्री की हम लोग पूजा करेंगे, घट स्थापना भी की जाएगी और उसके साथ हम 22 तारीख को इसका समापन करेंगे। 22 अप्रैल को माँ का समापन होगा। इसके साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें जिन जातकों को संतान का योग नहीं है तो 9 दिन श्रद्धा के अनुसार माँ की पूजा करें। और साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके करने से उनको मनवांछित संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि अभी प्रीति योग बना हुआ है, वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये जो नवरात्रे हैं वो अंकों के स्वामी के ग्रह के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 13 तारीख से 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। तो अगर हम 13 तारीख को 1+3 यानी 4 करते हैं तो ये राहु का अंक होता है। और राहु का अंक जो होता है उसमें भ्रम और परिवर्तन होते हैं, मतलब ये राहु का जो अंक होता है। साथ में मंगलवार है तो मंगल ग्रह होता है वो 9 नंबर के अंक का होता है, जो कार्य सिद्धि का प्रतीक होता है और स्वतंत्र भावना का बोध होता है। तो इस दिन मंगल और राहु का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। तो इस दिन आप शैलपुत्री माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, शैल माता का कह सकते हैं कि उनकी आराधना करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अब मैं आती हूँ 14 अप्रैल यानी 14 तारीख। तो 1+4 को हम 5 करते हैं तो 5 अंक का बुध अंक होता है, 5 नंबर का बुध होता है, जो बौद्धिक ज्ञान और भौतिक सुखों का प्रतीक होता है। और इस दिन आप कह सकते हैं कि बुधवार ही है और बुध देवता का है, तो उस दिन आप बहुत सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। आप ये ज़रूर करिएगा। अथा 15 यानी 1+6 अंक होता है शुक्र का, जो सांसारिक सुखों का प्रतीक होता है। और साथ में गुरुवार है उस दिन। तो गुरुवार के दिन गुरु हमारा देव गुरु विस्तार और ज्ञान का प्रतीक होता है। तो इस दिन आप माँ की आराधना करेंगे तो आपका जो कार्य क्षेत्र का विस्तार है वो पूर्ण रूप से पूर्ण होगा। अब आता है 16 अप्रैल यानी 16+7 यानी केतु का अंक, केतु स्वामी का ग्रह होता है। अब इसमें आध्यात्मिक का प्रतीक होता है ये। तो इस दिन आप, और वैसे भी शुक्र का होता है, शुक्र उस दिन शुक्रवार है तो शुक्र का भी इसमें बहुत सारा योगदान रहेगा। तो शुक्र और केतु का इसमें जो योगदान रहेगा, अगर आप आराधना करते हैं माता की तो आपकी हर मनवांछित इच्छा पूरी होगी। अब आता है 17 1+7 यानी 8 यानी शनि का अंक। शनि होता है न्याय का देवता, अनुशासन का देवता, अनुशासन का प्रतीक होता है। और उस दिन शनि ही है, शनि का अंक भी है और शनि देवता का भी अंक है। तो ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है। इस दिन आप माँ काली की आराधना करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। 8 अंक के जो जातक हैं वो माँ काली की, भद्र काली की, माँ काली की आराधना करते हैं, उस दिन आपकी मनोकामना डेफिनेटली पूरी होगी। अब आता है 18 1+8 यानी 9 होता है मंगल का, कार्य सिद्धि का प्रतीक और स्वतंत्र भावना का बोधक होता है। तो इस दिन आप उस दिन रविवार भी है और जैसा कि सूर्य का अंक यानी आत्मा का कारक, तो इस दिन आप दोनों का आप करते हैं मेल तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अब आता है 20
दो नंबर चंद्रमा का प्रतीक होता है, तो सोमवार चंद्रमा चंचलता का प्रतीक होता है। तो इस दिन आप 2 नंबर चंद्रमा का प्रतीक होता है, इस दिन आप माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके। अब 21 यानी 3 अंक यानी देवगुरु यानी गुरु का अंक 3 होता है, गुरु का अंक। तो इस दिन आप जो आपका बौद्धिक ज्ञान है उसका विकास होगा, साथ में सक्सेस की तरफ आप जाएंगे। तो माँ शैलपुत्री का आप इसमें आराधना करें, आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी राशि को कौन कौन सी माता की आराधना करनी चाहिए। मेष राशि को माँ भगवती तारा नील सरस्वती यानी शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। वृषभ राशि को और माँ विद्या माता ब्रह्मचारी की आराधना करनी चाहिए। कर्क राशि को कमला अथवा सिद्धरात्रि की आराधना करनी चाहिए, बहुत फायदा होगा। कर्क राशि को सिद्धरात्रि की आराधना करनी चाहिए। मिथुन राशि को भुवनेश्वरी यानी चंद्रघटा माता की आराधना करनी चाहिए। सिंह राशि को पीताम्बरी कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए। सिंह राशि के जातकों को कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए। कन्या राशि को चंद्रघटा माता की आराधना करनी चाहिए। साथ में तुला राशि के जातकों को ब्रह्म रात्रि माता की आराधना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि को शैलपुत्री माता की आराधना करनी चाहिए। साथ में धनु राशि को सिद्धरात्रि माता की आराधना करनी चाहिए। मकर राशि को सिद्धरात्रि की आराधना करनी चाहिए और कुंभ राशि को भी भद्रकाली या काली माता की आराधना करनी चाहिए। मीन राशि को मंगला सिद्धरात्रि की आराधना करनी चाहिए। इन सभी राशियों के जो 12 राशियों के जातक हैं, ये अलग अलग माता के रूप अनेक हैं, लेकिन माता एक ही है। इनकी आराधना अगर आप पूर्ण रूप से श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आपकी मनोकामना डेफिनेटली पूरी होगी। और इस दिन माँ को गाय के दूध से चढ़ी हुई भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, गाय के दूध की मिठाइयों का भोग लगाएं और उसका ही दीपक जलाएं। और रोज हवन करें, गायत्री हवन करें, रोज थोड़ा सा हवन करें और जोत लें माँ की, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी का जो वास है वो भी खत्म हो जाएगा और सब विनाशक जो कष्ट आप निवारण है वो भी पूरे दुख दूर होंगे। जो भी घर में बीमारियां हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। और दुर्गा सप्तशती के पाठ, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तोत्र के पाठ आप जरूर करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और जिनको संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी होगी, और जिन पति पत्नियों के बीच में तनाव चल रहा है वो तनाव खत्म होंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं अगला वीडियो लेके आऊँगी हनुमान जयंती का। इससे पहले मेरा सोमवती अमावस्या का वीडियो, उसमें कैसे किया जाता है वो भी वीडियो है। और ये मेरे चैत्र नवरात्रों का बहुत ही अलग कंसेप्ट का वीडियो है। आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने मेरा ये वीडियो देखा है वो बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करें, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।